बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हमारा टॉपिक है जी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस विद यूनिट्स। आज हम डिस्कस करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यूनिट्स के साथ। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सबसे पहले क्या है कि कहते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और अ यूनिट वॉल्यूम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम क्या कहेंगे, यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज टर्म एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि हमारे पास क्या है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, और जिसको हम कहेंगे और अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज टर्म एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो डिसॉल्व जब होती है इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, जब डिसॉल्व होगी, और जिसको हम कहेंगे यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम टर्म क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशंस है ना, वो कैन भी, सबसे पहले उसमें बात आती है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमारे पास कैन बी categorized into four categories. So you can say that first one is percentage weight by weight, second one is that percentage weight by volume, third one is that percentage volume by weight, and fourth one is that fourth is that percentage volume by volume. अब हम चलते हैं यूनिट्स की तरफ। ओके, सबसे पहले हमें बात है परसेंटेज यूनिट की बात है, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि इट इज द वेट ऑफ अ सॉल्यूट। ओके, जो हमारे पास इसकी वेट ऑफ सॉल्यूट है डिसॉल्व पर 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, द वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है and solvent can be expressed in percentage composition by four different ways. It is the weight of a solute dissolved per 100 parts by weight of solution. The weight of solute in 100 gram weight of solution is termed as percentage weight by weight. Suppose like the example है उसकी 5% weight by weight sugar contains 5 gram of sugar, okay, dissolved in 100 gram of solution in water, मीन्स दैट इसका जो एक्चुअल फार्मूला हमारे पास जो मेन फार्मूला वो क्या है, परसेंटेज बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं इसकी थोड़ी सी फर्दर आपको एग्जांपल रखता हूँ। जैसे वेट बाय वेट है, अब वेट बाय वेट को आप डिस्कस करेंगे तो हमारे पास वेट बाय वेट इज इक्वल टू हमारे पास परसेंटेज उसकी है वेट की, वह 5% इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 5 ग्राम ऑफ शुगर डिवाइड बाय 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, जो उसका परसेंटेज वेट बाय वेट का जो मेन फार्मूला आपके पास हम उसको अप्लाई करते हैं। देखिए, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हम लेते हैं, अमाउंट ऑफ साल्ट वहाँ पे डालेंगे, वो हमारे पास है 2 ग्राम ऑफ सोडियम आ जाएगा। और सॉल्यूशन में टेक्स एज सॉल्वेंट, वाटर की बात करेंगे तो हमारे पास वाटर आएगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 5% इक्वल 2 ग्राम ऑफ सोडियम डिवाइड बाय कर देंगे 20 ग्राम ऑफ वाटर, तो मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो आपके पास 10% जो है वेट बाय वेट जो है आपके पास उसकी जो परसेंटेज है वो डिस्कस हो जाएगी, यानी कि आ जाएगी। तो बाद चलते हैं वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ पे इसकी मैं डेफिनेशन तो लिखी, जस्ट एग्जांपल मैंने मेंशन की है, डेफिनेशन हम बुक से पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास है, इट इज द वेट ऑफ अ सॉल्यूट dissolved per 100 parts by volume of solution. The weight of solute in 100 centimeter cube volume of solution is called percentage weight volume। हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक वेट है solute का जो हमारे पास dissolve होता है per 100 parts by volume of solution। So you can say that the weight of solute in 100 centimeter cube volume of solution is called percentage weight volume। Okay, इसको यानी कि दो दो डेफिनेशन करके डिस्क्राइब किया गया है हर परसेंटेज कंपोजिशन को। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्या है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम is dissolved in 100 centimeter cube of solution, okay, in 10% volume weight solution of glucose. The quantity of the solvent is not exactly known. In such solutions, the total volume of the solution is under concentration। रिजोल्व किया गया 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन
यहाँ पे मैच कर देता हूँ, SOLUTION। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व हमारे पास किया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम पढ़ेंगे 100 cm3 क्यूब है ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इस 10% जो हमारे पास की परसेंटेज है वॉल्यूम वेट सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, अब इसको हमने डिस्क्राइब कैसे करना है, देखें। हमारे पास है सपोज भी है, हमारे पास टैंक है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सो वी कैन पुट आउट सोल्यूशन फ्रॉम टैंक। सपोज हमारे पास एक टैंक है, हम टैंक से कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। अब हम टैंक में से जो है 100 सेंटीमीटर की सोल्यूशन निकालेंगे, और जब कोई बात लिखते हैं, कहते हैं कि इसके अंदर 10% ग्लूकोज जो है इसके अंदर मौजूद है। सो 100 सेंटीमीटर क्यूब जो प्लेस जगह लेगा वो पहले लेगा सॉल्वेंट, और 10 ग्राम जो है हमारे पास सोल्यूट डिजोल्व जो हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब में लिया गया, विच कैन टेक्स एज सॉल्वेंट। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर क्यूब जो जगह लेगा वो सॉल्वेंट लेगा, और 10 ग्राम सोल्यूट डिजोल्व इसके अंदर होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो हमारे पास विच कैन टेक्स एज सॉल्वेंट सोल्वेंट के तौर पे पहले लिया जा चुका है। उसकी एग्जाम्पल पढ़ लें। सपोज वी हैव टेक टैंक, so we can put out a solution from tank. We can take 100 centimeter cube solution and there is 10% glucose in it. So 100 centimeter cube place takes as solvent and 10 grams solute dissolves in 100 centimeter cube which can takes as solvent. ठीक है, ये आपके पास जो है इसकी जो डेफिनेशन है परसेंटेज वेट वॉल्यूम की मैंने बता दी। अब आपके पास बात आती है वॉल्यूम और वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये हमारे पास क्या, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम वेट ऑफ द सॉल्यूशन। कि क्या है, ये हमारे पास वॉल्यूम है सोल्यूट का डिसॉल्व पर 100 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कह लें, 10% वॉल्यूम वेट सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर हैज 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल in 100 gram solution. Such type solutions we don't know the total volume of the solution. अब आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं यूं स्केच कर सकता हूँ, आपके पास जो है यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा उर्दू में यहाँ पे एग्जाम्पल डिफाइन ये कर देता हूँ कि पहले आपने पेपर में से 10% जो 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल उसको निकाला, वो बीकर में डाला। ठीक है, और बीकर को आपने पहले ही न्यूट्रल रखा हुआ था वेट के ऊपर। ठीक है, देन 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है अल्कोहल आपने डिसॉल्व की, और फिर आप उसके अंदर पानी जो है मिक्स करते गए। ठीक है, जब पानी आप उसके अंदर मिक्स करते हैं, जब तक कि वो मीन फ्री के ऊपर टोटल जो है 100 ग्राम जो है वो टोटल उसकी एक्चुअल अमाउंट में आ जाए। तो ये आपके पास जो है फिर 10% वॉल्यूम मेट्रो सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल जो है वाटर में एस 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, ओके, इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि इन सच सोल्यूशन वी डोंट नो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि आपने क्या है इसको मेंशन फाइंड कर दिया। पहले आपने पीपर में से 10% कोहल जो है लिए, उसको बीकर में डाल दिया। उसके बाद आपने बीकर को पहले ही आपने न्यूट्रल किया हुआ है बेड के ऊपर रख के। उसके बाद आपने फिर क्या किया जी, आपने उसके अंदर फिर अल्कोहल डाली है 10 सेंटीमीटर क्यूब, एंड देन जो है आपने फिर उसके अंदर जो है पानी मिक्स कर दिया, जब तक कि वो मशीन के ऊपर टोटल उसकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो 100 ग्राम ना आ जाए। तो ये आपके पास जो है 10% जो है उसकी ओवरऑल जो सोल्यूशन जो है आपके पास वो मेंटेन होता है। तो ये 10% वॉल्यूम वेट ऑफ सोल्यूशन जो है आपके पास वो आ जाता है। तो आप लास्ट वन जो है डिस्कस करना चाहेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में देखेंगे, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम सेंटीमीटर सॉरी, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या है जी कि इट इज अ वॉल्यूम ऑफ, यूज कर लें, इट इज अ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द solution. Example, the unit of concentration is best applicable to the solution of liquids in liquids. A 12 centimeter cube alcohol beverage is 12 centimeter cube alcohol per 100 centimeter cube of solution. अब देखें, इसमें भी आपके पास जो है इसकी जो एग्जाम्पल जो बेसिक है ना, वो लेट कर रही है लिक्विड इन लिक्विड फेज। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लेट कर रहे हैं।
तो आपने 12 सेंटीमीटर एक बीकर लिया है, ठीक है, तो उसमें आपने 12 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल दिया, ठीक है, और 100 सेंटीमीटर क्यूब ही क्या कर दिया, पानी डाल दिया, ठीक है ना। तो ये आपके पास की जो एक्चुअल जो है ना उसकी ओवरऑल उसका जो पूरा एक वर्क होने के बाद, ठीक है, तो 12% जो है आपके पास का जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का सोल्यूशन वो आपके पास मेंटेन हो जाता है। तो आपने सबसे पहले करना है क्या है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब एक बीकर लिया, उसके अंदर ही आपने 12 सेंटीमीटर क्यूब क्या करना है, अल्कोहल डाल देंगे, ठीक है, और अल्कोहल डाल के उसके अंदर आपने जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी डाल देना है, ठीक है। तो जब उसके अंदर पानी डालेंगे तो आपके पास जो है 12% जो उसकी अमाउंट है वो आपके पास ओवरऑल जनरेट होगी। तो ये जो है आपके पास एक लिक्विड इन लिक्विड जो है उसका एक फेस है जिसको वॉल्यूम वॉल्यूम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे वेट बाय वेट डिस्कस किए पहले। तो वॉल्यूम वॉल्यूम को हमने एक लिक्विड या लिक्विड फेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है, जो हमारे पास जो है 12% जो है वो आ चुकी है। तो ये थे हमारे पास कुछ कॉन्सेंट्रेशंस और सॉल्यूशंस विद यूनिट के साथ, जिसमें हमने परसेंटेज कंपोजिशन जो है उसको आज डिस्कस किया है तो एग्जाम्पल्स के साथ। तो हमारे पास ये थी परसेंटेज कंपोजिशन, जो हमारे पास वेट वेट वॉल्यूम वेट वेट वॉल्यूम, ओके, एंड आपके पास जो वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो है कि यहाँ तक हमारे पास कुछ हमने इसकी परसेंटेज कंपोजिशन की आज डिस्कशन की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम कल मोलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, मोलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास जो है फिर डिफरेंस जो है मोलैरिटी और मोलैरिटी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है फिर हमारे पास ये जो परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में आज हमने बात की है कि परसेंटेज कंपोजिशन जो है फोर टाइप्स की क्या है, उसकी एग्जाम्पल जो हम डिस्कस किया है, तो ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसका पॉइंट है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बनता है। देन थैंक यू सो मच टू वॉच द वीडियो। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।